अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं जी अंबर की दुनिया? सब ठीक ठाक है जी। सबसे पहले तो हम कहते हैं जुम्मतुल मुबारक। सबको बहुत ज़्यादा जुम्मतुल मुबारक। 3 दिन के वक्फे के बाद आ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सब इस त्यौहार को बड़ा यानी जोशो खरोश से मना रहे होंगे। मनाना भी चाहिए। हमारा मुसलमानों को यही तो कीदा है, जो भी त्यौहार आता है हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डालते हैं। तो आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन तो हमने इबादत करनी होती है। क्या पढ़ना? सबसे ज़्यादा हमने पढ़ना है दुरूद पाक। तो अपना हदीस शरीफ, तलावत और तर्जमा, ये तो आज की आपको पता जुम्मतुल मुबारक की बाकायदा ऐलान किया गया है। और उसके अलावा आज जो मैं वाक़या सुनाने वाली हूँ, सच्चा वाक़या, वो भी आप सुनेंगे तो अशशकर उठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तलावत कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। एक आयत है जी और इसका तर्जमा है अलबत्ता जो इस तरह से बाज आ जाएं और अपने अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छिपाते थे उसे बयान करने लगे, उनको मैं माफ़ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह ताला जी कह रहे हैं। अल्लाह ताला जी ये हम सबको कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी सुधर जाओ, अभी भी आप सीधी लाइन पे आ जाओ, तो मैं रहम करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रहम करता हूँ और मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं माफ़ भी कर दूंगा। ये थी आज की तिलावत और तर्जमा। और आज की हदीस शरीफ है जी हमारी दरूद पाक। ये मैं कह रही हूँ दरूद पाक बहुत ज़्यादा, जुम्मे वाले दिन तो सुबह ही शुरू हो जाना चाहिए दरूद पाक पढ़ना। तो दरूद पाक है जी, दरूद पाक पढ़ा करो, यानी कि इसकी फजीलत बताई गई है कि दरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी यानी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। अच्छी थी ना? ये थे हमारे आज की तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। और दूसरा आज का आपको मैंने बताया था, मैंने कहा कोई सच्चा वाक़या, बेशक आप अपनी तरफ से कोई भेज दिया करें, मैं आपका यानी कि हिस्सा डाल दूंगी उसमें। ये देखें, चाहे हमें कम लोग देख रहे या ज़्यादा देख रहे, देख तो रहे ना। यानी कि हम कहते हैं ना, हदीस आप पढ़ते हो, वो फिर आगे सुनाते हो, तो वो जितने लोग पढ़ेंगे आपका स्वाब आपको कितना मिल गया उस हदीस शरीफ का। पढ़ना और पढ़ाना दोनों स्वाब में ज़िम्मे में आते हैं। तो आज फिर हम करते हैं, यानी कि जो हम वाक़या सुनाने वाले हैं वो तो आप भी सुनेंगे ना, तो आपकी मैं कह रही ज़िंदगी का रुख ही चेंज हो जाएगा। यकीन माने, जब उस आशिका की आप कहानी सुनेंगे, वाक़या सुनेंगे, तो आप कहेंगे वाकई हम बहुत पीछे हैं। तो सबसे पहले वफ़ा ले लें छोटा सा जी। प्यारे बहन भाइयों, जोहर की नमाज़ हो गई है, असर की रह गई है। अब हम असर से बैठेंगे मगरिब तक, तो फिर इंशाल्लाह जो जो पढ़ते जाएंगे। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना भूलना, जो मैंने आपको बताया था 80 मरतबा जायनमा से उठने से पहले, किसी के साथ बात करने से पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक अलैहि वसल्लम अलैहि। छोटा सा है, 2 लाइन, छोटी छोटी 2 लाइन, ये आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं वाक़या ये वो है कि जिनका नाम सुनते ही अल्लाह की तरफ दिल माइल हो जाता है। वो कौन है खुशनसीब? वो है अम्मा बसरी, यानी कि अलमरूफ राबिया अम्मा बसरी। ये उनका वाक़या है। ये वाक़े सुनने के लिए नहीं होते, ये सबक के लिए होते हैं, सबक का मीज़, यानी कि इनको सुन के उन पे अमल करना होता है। तो अम्मा राबिया बसरी का इश्क हकीकी जो था ना, अल्लाह के साथ इश्क इलाही था, वो बेमिसाल था, हसीन था, बेमिसाल था। और उनकी मिसाल कुछ इस तरह सी है कि लोग समझते हैं कि शायद अम्मा बसरी जन्नत के लिए इबादत कर रही है,
या कि दोज़ख के डर की वजह से इबादत कर रही है? तो एक दिन उनको क्या सूझी, उन्होंने एक हाथ में तो पकड़ा पानी, दूसरे हाथ में पकड़ी मशाल, यानी कि आग की मशाल पकड़ी। अम्मा चल पड़ी। अम्मा जा रही है और रास्ते में कुछ लोग पूछ रहे हैं, अम्मा जी ये क्या? अम्मा जी कहती है कि आज मैं दोज़ख को जलाने जा रही हूँ, यानी कि दोज़ख को बुझाने जा रही हूँ और जन्नत को जलाने जा रही हूँ। हाय वो क्यों? कहती मैं खालिस्तन अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। मैं किसी लालच में आके नहीं कि मैं जन्नत का लालच कर रही हूँ या मैं दोज़ख से डर रही हूँ। नहीं, मैं खालिस इबादत अल्लाह ही की करती हूँ। लोग बड़े हैरान परेशान हुए। इसी तरह फिर अम्मा जी को एक जगह और आजमाया गया। अम्मा जी के कबीले वाले कहते हैं कि अम्मा जी बहुत इबादत गुजार है। एक दिन कहते हैं कि उनका इरादा बना हज का। कहते हैं अम्मा जी आप भी चले हमारे साथ, क्योंकि उनके पास तो सवारी थी, आप भी हमारे साथ चले। कि चले हम सवारी की हेल्प दे देंगे अम्मा जी को। अम्मा जी कहती नहीं आप चलो, मैं आ जाऊंगी। कहते अम्मा जी ने कहा आना? अम्मा जी के पास तो सवारी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ये कैसे आ जाएगी? बड़ा इसरार किया, अम्मा जी नहीं मानी। कहती नहीं तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। अम्मा जी ने वादा किया था, पूरा तो करना था। लो जी वो चले गए अपनी अपनी सवारियों पे। कोई ऊंट पे चला गया, कोई घोड़े पे चला गया, कोई गधे पे चला गया, कोई जिस तरह भी चले गए, ठीक है। और अम्मा जी चल पड़ी पैदल। अम्मा जी पैदल चल पड़ी और वो थे अपनी सवारियों पे। वो पहले पहुंच गए अल्लाह के घर में, वो पहले पहुंच गए, अम्मा जी पीछे रह गई। लो जी जब वहां पहुंचे हैं तो देखते हैं वहां किबला शरीफ ही नहीं है। किबला शरीफ ही नहीं है तो लोगों से पूछते हैं ये कहाँ गया? कहते क्या? कहते किबला कहाँ गया? तो लोगों ने बताया जी अल्लाह के कोई खास मेहमान आ रहे हैं, किबला उनके इस्तकबाल के लिए गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया करता है? हम खालिस मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, लालच के लिए करते हैं ना। जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है हम गिर पड़ते हैं उसके आगे। जब हमें कोई लालच होता है हम तब भी सजदों में गिरते हैं, हमें ये दे दे अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें भी राबिया बसरी जैसी, अम्मा राबिया बसरी जैसी इबादत करने की तौफीक दे और हम भी खालिस उसी की इबादत करें, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डर के। मोहब्बत होती है जिसमें कोई खौफ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई डर नहीं होता, उसको मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने इश्क इलाही में रंग ले, हमें भी कबूल कर ले, वो हमें भी पसंद कर ले, हमें भी चुन ले, अपने पसंदीदा बंदों में हमारा भी शुमार कर दे। अल्लाह के आगे यही दुआ करेंगे, अल्लाह हमसे भी वो अमल करा जो तेरे नेक बंदों ने किए, जो तेरे पसंदीदा बंदों ने किए, जो तेरे बरगजीदा बंदों ने किए। ये था मेरी बहनों जी आज का वाकया। इसमें कोई मेरे से वाकई की बात करती हूँ कि जब हमने कोई बात बतानी होती है या किसी को सुनानी होती है, वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। मेरे मुंह से कुछ और तरह निकलेगी, जब दूसरे के पास जाएगी वो कुछ और बदल के और तरह हो जाएगी, तीसरे के पास जाएगी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इस तरह ये ना कहा करें कि जो मैंने कह दी है वो ही हदीस है, बस उससे आगे कोई अटल है, यानी कि ये फैसला अटल है। ऐसे नहीं है। हर बंदे के बात करने का अंदाज होता है, तरीकाकार होता है। उसको बढ़ावा दे या उसको शॉर्टकट कर दे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे से भी कोई गलती होगी हो, यानी कि मैंने भी ऐसे पढ़ा था कहीं या सुना था कहीं, तो जो मैंने आपकी नज़र कर दिया, ठीक है। तो आप भी अगर कोई चाहें अपनी किसी तरह की भी कोई हदीस, कोई अच्छी बात, कोई आपका तजर्बा, कोई आपका हुनर, कोई किसी तरह की भी आपके पास अच्छी चीज़ हो तो आप दे सकती हूँ, मुझे दे सकती हैं आप, और मैं इंशाल्लाह अमर की दुनिया को दूंगी और उसमें सवाब का हिस्सा आपका भी डाल जाएगा। आपके लिए भी सदका जारिया, जब तक कोई सुनता जाएगा इंशाल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा उसका, ठीक है। तो हमने छुट्टियां काफ़ी की ना, 3 छुट्टियां सही रही हैं ना।
इसी तरह चलेगी अब हमारी वीडियो इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम। रोजाना रोजाना वीडियो बनाना मुश्किल होती है और आपके पास टाइम भी नहीं होता सुनने का भी, इसलिए मैंने कहा आप भी इजी हो जाएं और मैं भी इजी हो जाऊँ, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला हमारा कबूल ते मंजूर करे। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दें अगर किसी को, ठीक है। तो इजाज़त चाहूँगी, अपना भी ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।